सलातों सलाम अलैका या रसूलल्लाह। खल्लाक़ आलम की इस वसी कायनात में हम और आप जरा गौर करने की कोशिश करें कि इस कायनात आलम में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की कुदरतों के कैसे शाहकार और उसकी शान तख्लीक के कैसे मज़ाहिर हैं। परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मुअज़्ज़म में इरशाद फरमाया, कुल सीरू फिल अर्द कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। महबूब आप फरमाएं कि जमीन पर सैर करो और देखो कि अल्लाह ताला ने झुटलाने वालों के साथ क्या किया। अपने माबूद का इरफान हासिल करना है, अपने यकीन को पुख्तगी देना है, ईमान की चाशनी हासिल करनी है। इस कायनात आलम के जलवों को आप देखें, परवरदिगार आलम ने कैसी कैसी मखलूक़ात को खल्क फरमाया। आसमानों को रब्बे कायनात ने बगैर सुतूनों को कायम फरमा दिया। आसमान के दामन में रब्बे कायनात ने कहकशां का जमाल पैदा किया। रब्बे कायनात ने एक वसी जमीन हमें ठहरने के लिए बनाई। जमीन के सीने में अल्लाह ताला ने हमारे असबाबे जिंदगी पैदा फरमाए। समंदर की पिनहाइयां, नदियों का तमव्वुज, आबशार की नगमगी, बहारों की इत्रबीजी, सब्जे की रविश, फूलों की मुस्कुराहट, कलियों का तबस्सुम, शाखों का लचकना, कायनात आलम की ये सारी जमालियाती कैफियतें आप देखें। बुलंद पहाड़ अल्लाह ताला ने खल्क फरमाए और इस कायनात आलम में परवरदिगार आलम ने अपनी नियाबत व खिलाफत किसी और को अता नहीं फरमाई। हालांकि तख्लीकी कुव्वत के एतबार से आसमान बिलाशुबहा इंसान से ज्यादा ताकतवर है। जमीन की ताकत इंसान से बहरहाल ज्यादा है। पहाड़ों की सलाबत इंसान से मुकाबला किया जाए तो कई हजार गुना ज्यादा है। मगर जब बात खिलाफत अर्दी की आई है, जब ताजे नियाबत देने की बात आई, तो मौला ताला ने आसमां को अपना खलीफा नहीं बनाया, जमीन को अपनी नियाबत का ताजता नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कायनात ने अपनी खिलाफत और नियाबत का ताज इंसान को अता फरमाया। इरशाद इलाही हुआ, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर आदम को अपना नायब बनाने वाला हूँ। आप ख्याल फरमाइए, आदम और आदम की औलाद कितनी अजीम है। परवरदिगार आलम ने जिस्मानी एतबार से अगरचे हमें कमजोर खल्क फरमाया, मगर जहन की कुव्वतें अल्लाह ताला ने, अक्ल की तवानाइयां परवरदिगार ने वो अता फरमाई कि ये इंसान इसी जमीन पर रहते हुए कायनात के सरबस्ता राज कुशादा करता है और इस कायनात पर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ता हुआ नजर आता है। रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। ये करामत, ये बुजुर्गी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इंसान को अता फरमाई। इरशाद इलाही हुआ, हमने औलाद आदम को मुकर्रम बनाया। साहिब करामत इंसान को अल्लाह ने बनाया। आज इसी करामत पर कलाम हो रहा है। तुम ये कहते हो कि निगाहे शेख अब्दुल कादिर जीलानी पड़ी, सैकड़ों बरस का मरा हुआ इंसान कब्र से मिट्टी झाड़ता हुआ जिंदा होकर उठा। सुभान अल्लाह। आप ये कहते हो शहंशाह बगदाद ने निगाह डाल दी, दरियाए दजला की मछलियों ने कदमों को बोसा दिया। उमड़ता हुआ दरिया जो सारे बगदाद को अपने दामन में समो लेना चाहता था, गरीब नवाज ने अपना डंडा मार दिया तो दजला वापस लौट गया। सुभान अल्लाह। दुश्मनाने दीन कहते कि हमें ये बात समझ में नहीं आती है, ये करामत जो तुम बयान कर रहे हो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान मुर्दे पर निगाह डाले और वो जिंदा हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी अपनी लाठी सैलाबी कैफियत में डूबे हुए दरिया पर मार दे और वो सैलाब खत्म हो जाए, दरिया की तुग़यानी और तमव्वुज खामोश हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? हम आपसे अर्ज़ करना चाहेंगे, हम उन इंसानों की बात बाद में करेंगे जिन्हें रब ताला ने ये कमाल अता फरमाया। आप मुतलक इंसान की हम बात करें।
जिसे अल्लाह ने करामत की वो खूबी अता फरमाई कि दुनिया की हर शय पर इंसान को परवरदिगार ने फाइट किया है। आप देखें जंगली दरिंदों का आप मुशाहिदा करें, बड़े कवीउल जुस्सा हाथी, इंतहाई खतरनाक शेर और दीगर जंगली जानवर, अगर इनमें का एक जानवर शहर में आ जाए तो शहर में रहने वाले इंसान बेकरार हो जाए, मुस्तरिब हो जाएं, शहर की सड़कें वीरान हो जाएं कि शहर में शेर दाखिल हो गया है, हाथी आ गया है, आदमी परेशान हो जाए। ये हाथी और ये शेर, ये बड़े बड़े जानवर जो किसी के गिरफ्त में आने वाले नहीं, ये इंसान के अक्ल की तवानाई देखें, ये इंसान की करामत देखें कि तन्हा एक इंसान जब चाहता है अपने इल्म और अपनी सलाहियत का जब वो मुजाहरा करता है तो खतरनाक शेर को अपना गुलाम बना लेता है, ताकतवर हाथी को नाचने पर मजबूर कर देता है। इस इंसान की सलाहियत का अंदाजा और कहां आप लगाएंगे? वो आसमानों में उड़ने वाले परिंदे, उड़ना तो उनकी फितरत है, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा ही खल्क फरमाया है, मगर ये एक इंसान है कि जब वो तदबीर करता है और जमीन से निकलने वाले मादों को आपस में मुरत्तब करता है तो एक बड़ा जहाज बनाकर हवा में उड़ा देता है। जहां परिंदों के बाजू थक रहे होते हैं, इंसान की तवानाई ये अक्ल उससे आगे उड़ती हुई नजर आ रही है। ये जहाज बनाने वाला इंसान ही तो है, रॉकेट इजाद करने वाला इंसान है, लोहे की पटरियां बिछाकर हजारों टन वजनी ट्रेनों को दौड़ाने वाला इंसान ही तो है। किसी जानवर ने यह काम नहीं किया है, इंसान ने किया है। क्या ये इंसान की करामत नहीं है? क्या ये इंसान की अजमत नहीं है? और फिर ये सारी चीजें पैदा करने वाले, इन सारी चीजों को ईजाद करने वाले, जरूरी नहीं है कि ये कलमा पढ़ने वाले हों, काफिरों ने भी इजादात की दुनिया में अपना सिक्का कायम किया है। साइंसी दुनिया में, टेक्निकल दुनिया में उन्होंने भी एक मकाम हासिल किया है और दिखा दिया कि वो लोहे के टुकड़े को उड़ना सिखाना जानते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि प्लास्टिक के चंद टुकड़ों को एक अंदाज से मुरत्तब करके सारी दुनिया को तुम्हारी मुट्ठी में देने का हुनर जानते हैं। तो जब एक आदमी जो अभी मुसलमान भी नहीं है, जब उसने अशिया को तरतीब देकर ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया कि जमीन की तनाबें उसने सिमेट दी है, लोगों की आवाजें एक दूसरों के कान से करीब कर दिया है, अब यही इंसान अगर ईमान लाकर तकवा इख्तियार कर ले और वो निगाह डालकर कंकरी से अगर अपनी इत्तबा करवा ले और जानवरों को अपना गुलाम बना ले तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? काफिर आसमानों में उड़ रहा है, मुसलमान वो है जो आसमान को कदमों में झुका लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुस्न। काफिर की ये पहचान के आपाक में गुम है, काफिर की ये पहचान के आपाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें है आपाक। कायनात की वुसातों को इंसान समेट रहा है, मगर ये इंसान जब साहिब ईमान और साहिब तकवा हो जाए तो कायनात की हर शय इसकी पाबंद हो जाती है, इसकी गुलाम हो जाती है। और प्यारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदाई उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह, जो खुदा का हो जाए खुदा उसका हो जाता है। अब इस तनाजुर में आप शहंशाह बगदाद की जिंदगी का जायजा लें, करामतें समझ में आती जाएंगी। शहंशाह बगदाद इस कायनात आलम में तशरीफ लाए, आपकी आमद बहारा आज हम मना रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीख विलादत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब मुतलक की आमद है। हुजूर शहंशाह बगदाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब मुतलक हैं, वो जानशीन पैगंबर हैं, वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और कमालात का परतव हैं। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने अपनी निशानी बनाकर भेजा है। ये औलिया किराम इसलिए आते हैं कायनात में ताकि तुम्हें इरफान इलाही का सबक पढ़ा दें। तुम अगर रिसालत की शान नहीं समझ पाए हो तो विलायत और करामत देकर नबूवत की अजमतों के सामने सर झुका लो। हज़रत शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी इस आलम में कायनात में जलवा फरमा नहीं हुए,
आप उनके वालिदैन का अंदाजा लगाएं। इंसान जब अल्लाह और उसके रसूल का वफादार हो जाता है तो परवरदिगार कैसी आजमतें उसे अता फरमाता है। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी जनाब सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला, जंगी दोस्त ने खिताब दिया है औलिया किराम। आखिर क्या वजह है, इसके पीछे राज क्या है, पस मंजर क्या है? तो सुनो, ये वो हैं कि जिन्होंने अपने नफ्स से जंग किया था। आदमी आदमी से जंग करता ही आसान है, कोई अपने दुश्मन को कत्ल कर दे ये आसान बात है, मगर एक दुश्मन वो है जो हमारे अंदर मौजूद है, जिसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है, जो बुराइयों की तरफ रागिब करता है, जो इंसान को हमा वक्त लहवो लैब में मुब्तला करना चाहता है। उस नफ्स अम्मारा से जंग करके उससे अपना मुतीओ फरमा बरदार बना लेना, ये ऐसा जिहाद है जिसे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर फरमाया है। सहाबा इकराम रिवायत करते हैं कि एक बार हम एक बड़े गज़वे से वापस आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए तो अपने सहाबा से फरमाया कि रजाना मिनल जिहादिल असग़र इलल जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से पलटकर बड़े जिहाद की तरफ आए। यानी दुश्मन को कत्ल कर देना एक वक्ती हंगामे की बात है, मगर वो दुश्मन जो हमारे अंदर है, जो हमें बुराइयों पर उकसाता है, हमसे चुगली करवाता है, हमें हसद की आग में जलाता है, ये वो नफ्स अम्मारा है जो इताअत इलाही से हमें बेगाना करता है। आप जरा मुहासबा करें अपना, और हम अपना मुहासबा करें। आज माशरे में यह फैली हुई बेचैनियां, आज इंसान का जो दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ इख्तलाफात की जो आग भड़क रही है, हर तरफ नफरतों की जो खलीजें कायम हो रही हैं, इसके पीछे कौन सा दाइया कार फरमा है, क्या सबब है कि आज आदमी आदमी का दुश्मन बन रहा है? यही वो नफ्स अम्मारा है। नफ्स ने आदमी को इंतहाई खुदसर बना दिया है। हम ये चाहते हैं हमारा वजूद रहे, कोई दूसरा बाकी न रहे। हम ये चाहते हम पहचाने जाए, कोई दूसरा न पहचाना जाए। दुनिया की सारी दौलतें हमें मिल जाए, दुनिया की सारी नेमतें हमें मिल जाए, हमें हमारे अलावा किसी को और न मिले। ये वो लालच और हिर्स है जिसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हमारी रहबरी फरमाई है और इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है कि जो चीज अपने लिए पसंद करता हो वही अपने भाई के लिए पसंद करे। अगर हदीस रसूल की रोशनी में हम अपनी जिंदगी गुजारे, जो चीज हम अपने लिए पसंद करते हैं, कितना जामे कलाम है ये जवामिउल किल्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ नुमा कलाम है। फरमाते हैं कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। है कोई जो अपने लिए हलाकत पसंद करता हो? है कोई जो ये पसंद करता है कि उसकी आबरू बरसरे आम नीलाम कर दी जाए? है कोई जो ये पसंद करता है कि उसकी माँ, उसकी तमाम दौलत और इज्जत और आबरू पर लोग हमला करें? जब हम अपने लिए ये बात पसंद नहीं करते तो अपने मुसलमान भाई के साथ हम ये जुर्म क्यों करते हैं? जब हम नहीं चाहते कि हमारी पर्दादरी हो तो हम दूसरी की पर्दादरी क्यों करते हैं? जब हम अपने लिए पसंद नहीं करते कि हमारा माल हलाक हो, हम दूसरों के माल पर बदनगाही क्यों करते हैं? जब चाहते हैं हम कि हमारी इज्जतें महफूज रहे, हम दूसरों की इज्जतों को तार तार करने के लिए क्यों हौसला रखते हैं? मेरे प्यारे, यही वो तहजीब अखलाक है और यही वो नफ्स अम्मारा की सरकोबी है कि जब बंदा इस राह में कदम रखता है तो एक इंसानी अजमत उसमें आती है, और जब इंसानियत की मेराज इसे मिल जाती है तो कायनात की हर शय इसकी गुलाम बन जाती है। हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जवानी की उम्र में मुजाहिदा कर रहे हैं, अपने नफ्स से आप जिहाद कर रहे हैं। नफ्स चाहता है कि दुनिया की लज्जतें और आशाइशें हासिल की जाएं, मगर आपने ऐन आलम शबाब में जंगल और वीरानों को आबाद कर दिया। इबादत से पेशानी हमा वक्त ममलू और मुनव्वर नजर आ रही है। याद इलाही में सारी रात जाग रहे हैं, खुदावंद कुद्दूस की रजा के लिए दिन में रोजा रख रहे हैं।
ये इबादत, ये ज़ुहद, ये दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की ये फिक्र बंदा अपनी कुव्वत से ये हासिल नहीं कर सकता। परवरदिगार आलम जब सादत अता फरमाता है तो सजदे इंसान का मिजाज बन जाते हैं, इबादत इंसान की फितरत बन जाती है। हज़रत अबू सालेह मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत कर रहे हैं, रात दिन महवे इबादत है। जंगल में हाल ये है कि कोई जंगली पत्ता या कोई जंगली फल मिल जाता उसे खा लेते और उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। आज हमारा हाल ये है कि हम नेमतों को हासिल करने के बाद शुक्र नहीं अदा कर पा रहे हैं, मजीद की हिर्स में मौजूदा नेमत की लज्जतों से भी नाशना हो। ये एक इंसानी कमजोरी आप मुलाहिजा करें। आज अगर हमारे पास हमारे दस्तरखान पर 2 रोटी आ गई, ये अल्लाह की नेमत है क्या नहीं है? बहुत बड़ी नेमत है ये, मगर इस पर हम ठहरे नहीं। हमने सोचा कि रोगनी रोटी होती तो कितना अच्छा होता, और इस फिक्र ने मौजूदा रोटी की लज्जत खराब कर दी। अगर हम इसी मौजूदा रोटी को नेमत इलाहिया जानकर इसे तनाउल कर लेते तो इसकी लज्जत भी हमें मिलती, और अगर हम शुक्र करते तो शुक्र का इनाम अल्लाह ताला ने देने का वादा फरमाया है। इरशाद इलाही हुआ लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो हम अपनी नेमतें तुम पर ज्यादा कर देंगे। शुक्र नेमत तो करो। अगर हम शुक्र अदा करते हैं तो हमारी नेमतों में इजाफा होता चला जाता है, मगर हाल यह है कि अपने पास मौजूद जौहर को हम नहीं देखते। अपने दस्तरखान की लजीज ग़िज़ाओं से हम नजर फेर कर दूसरे के दस्तरखान पर नजर डालते हैं। अपने आरामदेह मकान को छोड़कर दूसरे के महलों को ललचाई निगाहों से देखते हैं। अगर हम अपना हीरा देखते तो हमें किसी और की तरफ नजर करने की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह ने हमें जो दिया है वह इसकी बेमिसाल नेमत है कि अगर हम इसका शुक्र अदा करें, उम्र शुक्र में गुजरती चली जाए तब भी हक शुक्र अदा नहीं हो पाएगा। और जब बंदा नेमत की फरावानी के बाद शुक्र इलाही करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतें कम नहीं करता, ज्यादा फरमा देता। आज हम खा के मुतमईन नहीं और वो फाके में हालत इत्मीनान में है। हम सैर होकर मुतमईन नहीं, इबादत के लिए हमारा आज़े और जवारिह तैयार नहीं है। रात हो गई, चलो सो जाए। और अगर कोई तमाशा हो रहा है तो क्या सब थोड़ा सा और देख लें। रोज ये तमाशा नहीं होता, इसे और देख लिया जाए। नींद तो हम सुबह भी ले लेंगे। काश हम ये सोचते कि अल्लाह ताला ने ये रात हमारे लिए आराम के लिए बनाई है। इरशाद हुआ वजअलना लैला लिबासा, हमने तुम्हारे लिए रात सोने और आराम करने के लिए बनाई है, और दिन हमने तुम्हारे लिए माश के लिए बनाया है। रात हमारे खेल के लिए नहीं है। रात में सो जाओ ताकि नमाज फजर की तौफीक हो जाए। और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ ने भी इसे रिवायत किया, इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया, दीगर और मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज इशा बा जमात पढ़कर सो जाए और फिर नमाज फजर बा जमात पढ़ ले तो उसे रात भर क़याम का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। आज हमारा हाल ये है कि दिल लहू में खोना तुझे, शब देर तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुखों में मुसीबतों में मुब्तला हैं। यह दुख हमारे खरीदे हुए हैं, यह मुसीबतें हमारी बुलाई हुई हैं। ऐ काश हम अपने बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर अमल करते जिसका पैगाम हमें आला हजरत ने दिया है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। अपने आकाओं के नक्शे कदम को अपनी जिंदगी के लिए मशले राह बना लो। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी आलम मुजाहदा में है। वाकया आपने सुना है कि एक शेर बहता हुआ आया, हालत इस्तिरार बेचैनी की हालत है, और हालत इस्तिरार में तो मुर्दार की इबादत का हुक्म है कुरान करीम में। मगर जिनके रुतबे बुलंद होते हैं वो मुबाह से भी इज्तनाब करते हैं। जनाबे भैया बैठ जाओ इधर, ए बाबा उधर कुछ हो रहा है क्या? अगर उनको सुनना है तो वहां चले जाइए, देखिए वो कार कैसे पीछे निकाल रहे हैं, ऑटो कैसे चला रहे हैं। और तकरीर सुनना है तो मेरी तरफ आप तवज्जो कर ले। सुनना है
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बहता हुआ सेब आ रहा था, भूख का गलबा है, हालत इस्तिरार है, जिस्म का तकाजा है कि खाने की कोई चीज मिल जाए। बेख्तियार आपने वो बहता हुआ सेब उठाया और खा लिया। एक सेब खा लिया। जरा आप इसकी गहराई की तरफ तवज्जो करें। ऐसे कितने ही माल हम लोगों का खा जाते हैं, कभी एहसास हमारा बेदार नहीं होता। क्या कुरान शरीफ है? क्या काहे के लिए लाया है इसको? तो अभी वहां रखेंगे। हाँ, तो यहाँ रखिए उसको, अदब से ऊपर रख दीजिए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नेमतों की जाती शुक्र के बाद बरकतों का अंदाजा आप लगाएं। जनाब सैयदना अबू सालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सेब तनाउल कर लिया। तबीयत में बेचैनी पैदा हो, मालूम नहीं ये किसका माल था, मालूम नहीं किसके बाग का ये फल था, बगैर इजाजत मैंने खा लिया। कल खुदा बंदे कुद्दूस जब पूछेगा तो मैं कहां से जवाब दूंगा। देखिए आखिरत का डर है, कल की पुरशिश का डर है। अगर आखिरत का खौफ आदमी में पैदा हो जाए, कोई भाई अपने बहन का हक नहीं मारेगा, कोई भाई अपने भाई के साथ जुल्म नहीं करेगा, कोई पड़ोसी की जमीन नहीं हड़प करेगा, कोई ताजिर किसी का माल नहीं जाया करेगा। अगर उसे ये यकीन हो जाए कि क़यामत के दिन खुदा बंदे कुद्दूस हमसे पूछे, क़यामत की पुरशिश से डरो, उस हौलनाकी से डरो कि जहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन मिसले तांबा और पीतल तप रही होगी, आसमान लोहे की तरह गर्म होगा, लोग पसीने में शराबोर होंगे, अपने पसीनों में डुबकियां ले रहे होंगे। आज के सुकून पर मरने वालों, कल की आफतों का खौफ करो। अल्लाह क़यामत की हौलनाकी से हम सबको बचाए। निस्बत क़ादरियत के तो फैल अल्लाह ताला महशर की हौलनाकी से बचाए। आखिरत की पुरशिश है, उसका खौफ। सोचा मालूम नहीं किसका ये सेब है। अब तलाश में निकल पड़े कि देखें कि ये सेब कहां से आया है, कौन है इसका मालिक, उससे हम माजरत करें। तलाश करते हुए आगे बढ़े। काफी दूर जाने के बाद देखा कि एक बाग है सेबों का, उसमें एक दरख्त की एक शाख है जो इस नहर के ऊपर झुकी हुई है। आपने कराइन और हालात से अंदाजा लगा लिया कि हो न हो इसी बाग से, इसी दरख्त का सेब है जो टूट कर बहा था और मैंने इसे उठाकर खा लिया। फौरन बाग में दाखिल हुए, लोगों से पूछा इस बाग का मालिक कौन है। लोगों ने कहा कि अल्लाह वाला है, वो सामने हुजरे में महवे इबादत है, वही मालिक है इस बाग का। हजरत अब्दुल्ला सौमी की जवानी की, हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की जवानी की उम्र है। आगे बढ़े, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला, एक बुजुर्ग नूरानी सामने नजर आए। पूछा ऐ आने वाले कैसे आया है, ऐ जवान तेरे आने का मकसद क्या है। कहा हुजूर एक कसूर हो गया है, आपके बाग का एक फल हमने बगैर इजाजत खा लिया जो पानी में बहता हुआ जा रहा था, मैं उसकी माफी के लिए आया हूँ, आप माफ कर दे, मैं माजरत करने आया। ये माजरत करने गए, माफी मांगने के लिए हाजिर हुए। उस बूढ़े शख्स ने निगाह उठाकर देखा, कदे राना पर नजर डाली, जमा साल आबिदो जाहिद को देखा तो पेशानी में नूरे विलायत मचल रहा था। समझ गए ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम नौजवान नहीं है। सोचा अगर इसे एक सेब माफ कर दिया ये यहां से चला जाएगा, ये शहबाज़े विलायत है, इसकी परवास को मुरत्तब करना चाहिए, इसका कुर्ब हमारे लिए बाइसे रहमत होगा। कहने लगे जवान अगर तुम माफी मांगने आए हो, तलब तुम्हारी है, शर्त हमारी होगी। तुम माफी चाहते हो, शर्त मेरी है। कहा हुजूर जो शर्त आप बयान फरमाएं मैं तैयार हूं। कहा उस सेब को अगर माफ कराना है तो 12 साल मेरे बाग की बागवानी करनी होगी। अंदाजा लगाओ, 1-2 साल नहीं, 12 साल। 12 साल जिंदगी के बड़े कीमती होते हैं। आदमी इतने सालों में जाने क्या से क्या करता है, मगर एक सेब की माफी। दिल कह रहा था कि तुम हमें माफ कर दो, 12 साल के इससे जायद भी मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार। शेख के सामने कहा कि हुजूर मैं तैयार हूं,
फरमाया ठीक। 12 साल हजरत अब्दुल्ला सौमई रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाग की पासबानी कर रहे थे। और आप समझ लें एक अल्लाह के वली की बारगाह रहमत में है, वली की बारगाह में है। इस कुर्ब की ये अजीम शान बरकतें हैं कि जवानी निखरती जा रही है और इरफान बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह के वली के कुर्ब का हाल ये होता है कि अगर कोई इनकी बारगाह में एक लम्हा जिंदगी का गुजार ले तो वो लम्हा 1000 साल की इबादतों से अफजलो बेहतर होता है। हजरत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यक ज़माना सोहबते बाउलिया बेहतर सद सालात बेरिया। एक लम्हे की सोहबत अल्लाह वाले की 1000 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। 12 साल गुजर गए। जब अहद मुआहदे के एतबार से मुद्दत पूरी हो गई, हजरत ने बारगाहे अब्दुल्ला सौमई में अर्ज किया कि हुजूर वादा पूरा हो गया, अब इजाजत दे दीजिए मैं चला जाऊं। फरमाया कि शहजादे एक शर्त और है, तुमने 12 साल वाली शर्त पूरी कर दी है, एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है, बदसूरत है, वो कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पांव से लंगड़ी है। ऐ जवान अगर चाहते हो कि वो सेब तुम्हें माफ कर दूं, मेरे उस बेटी से निकाह कर लो। अंदाजा लगाओ ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितना बड़ा इम्तिहान। जवानी की उमंगें हर सीने में होती हैं। आदमी अपने शरीके सफर के बारे में ख्यालात और तसव्वुरात कायम करता है कि मेरी होने वाली दुल्हन ऐसी होगी, मेरी होने वाली शरीके हयात का ये हाल होगा। मगर ये देखो आप, हजरत अब्दुल्ला सौमई ने जैसे ही ये बात कही, जवान बगैर झिझक के कहने लगा कि हुजूर अगर उस सेब के खाने की माफी इसी पर मुनहसिर है कि आपकी बयान की हुई सिफतों की हामिल लड़की से निकाह किया जाए तो मैं तैयार हूं, शर्त यह है कि मुझे माफ कर दिया जाए। आप उस अपाहिज माजूर लड़की से निकाह के लिए तैयार हो। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने निकाह कर दिया। बाद नमाज इशा एक हुजरे की तरफ इशारा किया कि जाओ वहां तुम्हारी दुल्हन है। आज जिंदगी के एक नए राज के इंकिशाफ होने वाला है। इस दवाजी जिंदगी से तुम करीब होना चाहते हो, जाओ तुम्हारी दुल्हन वहां इंतजार कर रही है, शबे अरूसी है, हुजले उरूसी में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हजरत सैयदना अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे की तरफ बढ़े। अब जरा तसव्वुर में देखें, निकाह हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे भी निकाह हुए। निकाह होने के बाद दूल्हे के दिल में कितनी तमन्नाएं होती हैं, कितने उमंगे होती हैं, कितने अरमान होते हैं। मगर ये ऐसा निकाह हुआ है जहाँ जाहिरी कोई उमंग नहीं है। अगर कोई तमन्ना है तो फकत ये है जो सेब खाया था उस सेब की माफी हमें मिल जाए, बस यही सबसे बड़ी हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी तमन्नाओं की मेराज है, यही हमारे मकसद का किबला है। हजरत सैयदना अबू साले आगे बढ़े, दरवाजे को जैसे ही खोला, अंदर कदम रखा था कि घबरा कर वापस आ गया। बेचैन, आंखों में आंसू, खौफ से कांप रहे हैं। अब्दुल्ला सौमई के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर अभी तो सेब का मसला था, मैं तो धोखे से शायद किसी दूसरे कमरे में चला गया। आपने कहा था जिससे मेरा निकाह हुआ है वो बदसूरत है, आंखों से अंधी है, मगर जिस हुजरे में मैंने कदम रखा वहां हुस्न और जमाल का एक पैकर जलवा फरमा है। आंखें ऐसी खूबसूरत गोया चश्मे राहू है और वो हुस्न का एक पैकर है। हुजूर मेरी निगाह बेख्याली में पड़ गई है, अभी सिर्फ सेब का मामला था, मुझे लगता है कि मैंने किसी और खातून को देख लिया, अब क्या होगा। हजरत ने रोते हुए जवान को उठाया, कलेजे से लगाया। शहजादे तुम्हारी निगाह ने गैर को नहीं देखा है, तुम्हारी नजरों ने कसूर नहीं किया है। अरे अबू सालेह वही तेरी बीवी है, उससे मैंने तेरा निकाह किया है। अब तो हैरत बढ़ गई, कहने लगे हजरत माजरा क्या है।
निकाह से पहले आपने फरमाया था कि आंखों से अंधी है, पांव से लंगड़ी है, हाथ से माजूर है। वहां तो ऐसा कोई ऐब नहीं। कहा मैंने जो कहा था वो भी सही है, तुमने जो देखा वो भी सही है। सुनो जवान, तुम्हें रोकने का मकसद ही यही था कि मेरी ये पाकबाज शहजादी तुम्हारे अब्दे निकाह में दे दी जाए। ये वो मेरी बेटी है जिसने कभी खिलाफे शरीयत कोई बात नहीं कही है, इसलिए वो जबान से गूंगी है। कभी नाफरमानी में उसने हाथ नहीं उठाए, इसलिए वो लुंजी है। कभी अल्लाह की नाफरमानी में कदम नहीं उठाए, इसलिए वो लंगड़ी है। किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। आप अंदाजा लगाओ, जिंदगी का ये नाजुक दौर गुजर गया और इस पूरी जिंदगी में उस खातून ने किसी गैर मर्द को देखा नहीं और कोई हुकूक़े निस्वा का दावा करने वाला उठा नहीं कि तुम तो औरतों पर जुल्म कर रहे हो, औरतों को तुमने पर्दे में रख दिया है, तुमने औरतों से उनका हक सल्ब कर लिया है। यह यूरोप की तहजीब है जो औरतों के हुकूक के नाम पर मुसलमानों की तहजीब मिटा देना चाहती है। जो इस्मतों के व्यापारी है, जो इज्जतों के सौदागर है, वो इस्लाम है जो औरत को एक आबगीना बनाकर दुनिया में उसकी परवरिश का हुक्म देता है। इसलिए कि औरत अपनी पहचान अपने हुस्न से नहीं है, औरत अपनी पहचान अपनी इस्मत से है, अपनी तहारत से है। औरत की पहचान उसका वजूद नहीं है, औरत की पहचान उसकी बेहतरीन औलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सरकार अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नेकियों का सरचश्मा है और वो खातून जिससे अक़्द निकाह हुआ वो फातिमा उम्मुल खैर है, फातिमा सानिया है। एक मदीने वाली फातिमा, एक जीलान वाली फातिमा, ये हजरत फातिमा उम्मुल खैर हर भलाई के सरचश्मा। अब जरा अंदाजा लगाओ, जब माँ इतनी पाकबाज, इतनी साहिबे तक़वा व तहारत कि अपनी आंखों से इसने कभी गैर मर्द को नहीं देखा, आज हाल ये है न बाप को अपनी बेटी के मामलात में कोई फिक्र है कि बेटियां आज तहजीब नौ का शिकार हो गई हैं, टांगे खुली हो गई, लिबास की चुस्ती और तंगी ने जिस्म के नशेबो फराज को नुमाया कर दिया। बेहयाई इस हद तक के आगे बढ़ी कि इसमें से लुट रही है, परवाह हमें नहीं हो रही है। मेरे प्यारे, क्या ये भयानक दौर क़यामत से हमें करीब नहीं कर रहा है? क्या क़यामत की हौलाकियां हमारे करीब नहीं आ रही है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, ये अल्लाह के नबी क़यामत कब कायम होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो सुनो, मैं तुम्हें क़यामत की अलामतें बताए देता हूँ, मैं क़यामत की निशानियां बताए देता हूँ। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आरियातुन कासियात, जब पहनने वालियां नंगी नजर आने लग जाए समझ लेना क़यामत करीब आ गई है। आज पैगंबर की हदीस आप जरा देखें, पहनने के बाद नंगी नजर आ रही है, जिस्म का काफी हिस्सा रहना है। यह लिबास इतना चुस्त है कि जिस्म के खद्दोखाल और उसकी पूरी बनावटें नुमाया। क्या क़यामत की कुर्ब की ये निशानी नहीं है? क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये बेहयाई क़यामत से करीब नहीं ले जा रही है? काश हम डरते कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की गैबत में यानी उसके गैर मौजूदगी में उसकी गैरत और उसके माल की हिफाजत करे और जब शौहर आ जाए वापस तो मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करे, उसे एक मुजाहिद का सवाब दिया जाता है। जो सवाब मैदान जिहाद में सिपाही को मिलता है, वो सवाब एक तबस्सुम में औरत को उसके मकान पर मिलता है। हाय अफसोस, आज हम अपने बुजुर्गों की याद मनाते हैं, उनकी सीरतें हम सुनते हैं, मगर कभी हमारा एहसास बेदार नहीं होता कि हम अपने माशरे में उनका तरीक़े अमल कायम करें। और उन्होंने जो तरीक़ा अपनाया है वो रसूलुल्लाह का तरीक़ा है, वो कुरान का फरमान है। औरतों को हुक्म दिया गया कि जब घरों से बाहर निकलो तो अपने चादरों का एक हिस्सा अपने गरीबान और अपने चेहरे पर डाले रखो, अपने
आंचलों की नुमाइश न करो, अपना चेहरा बिला जरूरत शरई न खोलो। आज बहुत अजीबो गरीब मामला है। तालीम के नाम पर, आजादी निस्वा के नाम पर, बाजारों की खरीदारी के नाम पर बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। और इसमें सब में बड़ा हिस्सा मर्दों का है, जिन मर्दों ने इस्लामी तालीमात को दकियानूसी करार दिया है माज़अल्लाह, जिन्होंने ये तस्वुर कायम कर दिया है कि अगर हम इस्लाम पर अमल पैरा होंगे तो जदीद तरक्की हमें नहीं मिल पाएगी। हम पायलट बनना चाहते हैं, बेटियों को हम बड़े बड़े ओहदे पर फाइज करना चाहते हैं। तुम दुनिया की तरक्की देख रहे हो, अगर ये औरत कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला इसे जो मर्तबा दे रहा है, जानते हो, ये वो मर्तबा है जिसे देखकर मैदान महशर के लोग रश्क करेंगे। जो औरत अपने खाविन की इत्तिबा में जान दे दे, उसे रब्बे कायनात अपनी महबूबियत कुबरा अता फरमाता है। आओ सुनो, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो तो मैं पेश करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शौहर की फरमाबरदारी, इफ्फतो आबरू की हिफाजत और उसकी कोशिश, ये बहुत बड़ा जिहाद है। हजरत सैयदना साबिर पाक, हजरत सैयदना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और उनकी तरबियत में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब सदफ कीमती होती है तो उसमें मोती पैदा होता है, अच्छी सदफ से मोती निकलते हैं। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला पाक पटन शरीफ से अपने मुर्शिदे बरहक जनाबे सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मुलाकात के लिए ये बुजुर्गान दीन हमारी इस्लामी अजमतों का कुतुब मीनार है। बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, दौलत वाले कोई नाम लेने वाला नहीं है, मगर ये अल्लाह वाले हैं जहां मखलूक आज भी अकीदत से पेशानी खम किए खड़ी है। हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मुलाकात के लिए जनाबे बाबा फरीदुद्दीन आ रहे हैं। रात का सन्नाटा है, वो जमाना सफर की आसानियों का जमाना नहीं था, लोग बैलगाड़ियों से खच्चरों से सफर करते थे। हजरत तने तन्हा मुर्शिद की मुलाकात के लिए निकल पड़े। पंजाब के इलाके से गुजर रहे हैं, रात का सन्नाटा है, तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, जमीन दलदल बनी हुई है, कदम रखते हैं तो कदम फिसल जाता है, बिजली चमकती है तो कदम आगे बढ़ाते हैं। कई दिन की भूख का आलम है। ऐसे ही चलते चलते भूख से जिस्म जब नातवानी का शिकार हुआ, अल्लाह का वली चलते चलते जमीन पर आ गया, जिसे हम अपनी जबान में ये कहते हैं कि गिर गए, मगर वली गिरता नहीं है। वो गिर जाएगा तो अकीदतमंद गिर जाएंगे, वो गिरता नहीं है, बुलंद होता चला जाता है। जब जमीन पर आए हजरत सैयदना शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, मिट्टी का कुछ हिस्सा जमीन से भीगा हुआ, मिट्टी का कुछ हिस्सा मुंह मुबारक में जाकर पड़ा। गैरत इलाही को ये गवारा न हुआ कि जिन लबों से मेरी हम्द की जाती है, जो जबान मेरी पाकी से तर रहती है, जो जबान मेरी तस्बीह और तहलील करती है, उसमें ये मिट्टी पड़ जाए। अल्लाह ने चाहा, आने वाहिद में वो मिट्टी शकर बन गई। सुभान अल्लाह। जमीन पर जब तक थी तो मिट्टी और कीचड़, जैसे ही लबे पाके बाबा फरीद के करीब गई है वो शकर हो गई। इसे ही करामत कहते हैं। करामत वो है जो शय की माहियत बदल डाले, करामत वो है जो शय की हकीकत बदल डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो जादूगरों को देखा गया है, जो खाक उठाते हैं, शोभदा करते हैं और रुपया नजर आता है, मगर थोड़ी देर के बाद जब सहरकारी का खात्मा हुआ तो खाक का खाक ही रह जाएगा। मगर विलायत और करामत वो है कि वली अगर जर्रे पर निगाह कर दे तो जर्रा गौहरे आबदार बन जाए, अगर वो मुर्दे पर निगाह डाल दे तो मुर्दा हयात की लज्जतों से आशना हो जाए। बाबा फरीद के मुंह में ये मिट्टी का एक हिस्सा गया
गया, शकर बन गया। हजरत बाबा फरीद आगे बढ़े, सुबह का सुपैदा नमूदार हो रहा है। नमाज और मामूलात से फारिग होकर सोचा थक गए हैं, एक दरख्त के नीचे लेटने के लिए आप तैयार हो गए। थोड़ी देर लेट जाए, आराम मिल जाए। लेट गए दरख्त के नीचे। उस दरख्त पर परिंदों का एक झुंड था। परिंदों की आदत है, सुबह हो गई, चहचहा रहे हैं। ये परिंदे हैं जो अखलाक़े इलाही पर आज भी कायम हैं। कोई परिंदा 12 बजे तक के नहीं सोता। कोई परिंदा, कोई बैल, कोई बकरी, कोई ऊंट, कोई घोड़ा सूरज निकलने के बाद तक नहीं सोता। वो तो अपने वक्त पर जो अल्लाह ने उसके लिए बनाया है, मुर्ग अजान देकर अपनी जिंदगी का ऐलान करता है। परिंदे चहचहाकर सुबह होने की खबर देते हैं। बकरियां मिमियाती हैं कि अब हमें बाड़े से निकालो, चरागाह की तरफ ले जाओ। ऊंट की घंटियां बजने लगती हैं कि अब हमें हमारे नेवड़ में न रखो, हमें चरागाह की तरफ ले जाओ। ये इंसान है जिसने अखलाक बदल दिया है। इसे उठना था आहे सहरगाही के लिए, मगर इसका हाल यह है कि दिन चढ़े तक सो रहा है। जब हम इतना सोएंगे तो तकदीर बेदार कब? तकदीर की बेदारी चाहिए। तो इकबाल का ये पैगाम सुनो। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, ग़ज़ाली। सुभान अल्लाह। अत्तार हो, रूमी हो, कि राज़ी हो, ग़ज़ाली। कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। सुभान अल्लाह। सुबह के वक्त रोना और अपने परवरदिगार को याद करना, ये है इंसानी जिंदगी का वो राज कि जब आदमी इस जाविये से जिंदगी गुजारेगा, उसकी रोजियां बाबरकत हो जाएंगी, उसका घर बीमारियों से हटकर सेहतियाबी की जलवगाह बन जाएगा। बाबा फरीद दरख्त के नीचे नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गए। परिंदे चहचहाने लगे। जलाल आ गया अल्लाह के वली को, रात भर थके हुए हैं, सोचा कि थोड़ा सो जाए ताकि अगली मंजिल तय करें। परिंदे चहचहा रहे हैं। जलाल में आते हैं, फरमाया काश ये मर ही जाते तो बेहतर था। जबान से ये जुमला निकला, जरा देखें आप, इधर तवज्जो फरमाएं। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं और बस 2 मिनट में हजरत यहाँ आ जाएंगे। आप हजरत अपनी तवज्जो यही रखें। जब हजरत आएंगे इस्तक़बालिया नारा बुलंद हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फरमाया काश ये मर ही जाते तो अच्छा था। इतना कहना था कि वो सारे परिंदे डालियों पर जो चहचहा रहे थे मर के जमीन पर आ गए। अल्लाह के वली की यह ज़बान है। हज़रत आरिफ रूमी फरमाते हैं, खड़े हो जाए, इस्तक़बालिया नारा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लीजिए हजरात, इल्म तहकीक का शाहकार, मसल के आला हज़रत का पासबान, जमात अहले सुन्नत और अहले मोहब्बत का सरमाए अजीम आपकी निगाहों के सामने जलवा फरमा है। मुलाहज़ा फरमा लें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रोज आए मदीने से बाद सबा, आलम शाम दिल मचलता रहे। रोज आए मदीने से बाद सबा, आलम शाम दिल मचलता रहे। हर घड़ी तुम मुझे याद आते रहो, हिज्र में दिल हमारा बहलता रहे।
बते कादरी गोशे दामने पाक हो हाथ में सामने निकलता रहे रोज आए। हजरत ने फरमाया काश ये मर ही जाते तो बेहतर था। ज़बाने विलायत से ये कलमात निकले हैं, अल्लाह के वली की ज़बान है ये, किसी आम आदमी की ज़बान नहीं है। ये वो ज़बान है जिसके बारे में आरिफ रब्बानी हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह का वली खुद नहीं कहता, ज़बान उसकी होती है। रब्बे कायनात कलाम फरमाता है, ज़बाने विलायत होती है, तक़दीर इलाही बन जाती है। इसी का नाम करामत है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। फिर वो बंदा जो कहता है रब तबारक व तआला उसकी बात पूरी फरमा देता है। विलायत ये दर्जा रज़ा का दर्जा कहलाता है, मकामे रज़ा इसे कहते हैं। और जब मकामे रज़ा पर बंदा फाइज हो जाए तो इकबाल इसका पता देते हैं और वो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। मकाम विलायत पर जब ये मकाम बंदे पर जाहिर होता है, जब बंदा इस मकाम पर फाइज होता है तो तकदीर इलाही बन जाती है उसकी बात। हजरत ने फरमाया काश ये मर ही जाते, परिंदे तड़प कर जमीन पर आए, साकिदो जामिद हो गए, मौत की चादरें ओढ़ी परिंदों ने। अब हजरत जब बेदार हुए, आप बड़े साहिबे जमाल वली हैं, आपकी जमालियाती कैफियत का आलम यह है कि अपनों तो अपनों को, गैरों को भी दरवाजे से खाली नहीं जाने दिया। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, आपका जज्बे तरहम बेदार हो गया। देखा कि परिंदे मुर्दा हो गए, तासुफ होने लगा, दिल को जरा रंज हुआ, जबान से जुमला निकला काश ये जिंदा हो जाते तो कितना अच्छा था। इतना फरमाया सारे मरे हुए जिंदा हो गए। ये देखो अल्लाह के वली की शान कि जब चाहे मुर्दे को जिंदा कर दे और जब चाहे जिंदे को मुर्दा कर दे। कहर से देख ले शादाब चमन जल जाए, वली अगर निगाहे खैर डाल दे हंसता खेलता गुलशन ताराज हो जाए। कहर से देख ले शादाब चमन जल जाए और मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाए। हजरत ने कहा काश ये जिंदा हो जाता। अब परिंदे जिंदा होकर उड़ने लगे। बाबा फरीद दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली शहर करीब आ रहा है, मरकज़े मोहब्बत आ रहा है करीब, क़िबला अक़ीदत करीब आ रहा है। वो दिल्ली जो मदीनतुल औलिया है, वो दिल्ली जहां अल्लाह वालों की बारात है, जहां मरकज़े अक़ीदत हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी है, जहां क़िबला इश्क हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी जलवा फरमा है, दिल्ली के करीब हो रहे हैं। प्यास बढ़ती जा रही है, जबान खुश्क हो गई है, हल्क में कांटे पड़ गए हैं। बाबा फरीद आगे बढ़े, नजर उठाकर देखा दिल्ली अभी दूर है, सरहद के करीब एक कुआं है। एक औरत डोल डालती है कुएं में, पानी निकालती और बहा रही है।
आगे बढ़े, नीची निगाहें किए हुए बारे हया से लबरेज आवाज में कहा, माई मैं मुसाफिर हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। मगर औरत ने इल्तिफात न किया। बाबा खड़े हुए हैं, औरत ने पानी निकाला, फिर जमीन पर बहा दिया। एक डोल बहाया, दूसरा डोल बहाया, इन्होंने देखा वो बहाती जा रही है पानी। फिर कहा, माई मैं प्यासा हूं ना, मैं मुसाफिर हूं ना, मुझे एक घूंट पानी दे दो डोल में ही पानी निकाल लो। मगर औरत ने कोई इल्तिफात न किया, तवज्जो ही न दिया। कौन पुकार रहा है, यहाँ तक के पानी बहाती रही। हजरत बाबा फरीद को जलाल आ गया और फरमाया, कैसी खातून हो तुम कि मैं प्यासा पानी के लिए बेकरार हूँ, तुम्हें पानी के लिए कह रहा हूँ और तुम हो के जमीन पर पानी डालती जा रही हो, नेमत इलाहिया को अबस बहा रही हो। औरत ने डोल रखा और निगाह ऊंची करके कहा, बाबा फरीद ये दिल्ली है, दिल्ली, ये पंजाब का जंगल नहीं है। जी जा चिड़िया और मर जा चिड़िया। अंदाजा लगाओ, अरे कह दो सुभान अल्लाह। ये वाकया दिल्ली में पेश नहीं आया, पंजाब में पेश आया, जंगलों में पेश आया। रात की तारीकी गुजर रही थी, सुबह का उजाला निकल रहा था, ये वाकया पेश आया। ये औरत तो दिल्ली में है, कैसे देख लिया? इसे ही कहते हैं निगाहे विलायत। कहाँ खोले है गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है? औरत कह रही है, ये पंजाब का जंगल नहीं, दिल्ली है हुजूर, और आप कह रहे हैं कि मैं अबस पानी बहा रही हूँ। देखें वो फलां इलाके का मकान जल रहा है, मैं पानी नहीं बहा रही हूँ, पानी जमीन पर यूं ही नहीं बहा रही हूँ, उस मकान की आग को मैं बुझा रही हूँ। अब हजरत बाबा फरीद ने जब निगाह उठाई और आलमे मुराकबे में जब आपने देखा वाकई एक मकान जल रहा था, इस औरत ने पानी डाला, वो मकान बुझ रहा, मकान की आग बुझ रही है। बाबा फरीद समझ गए कि ये मेरे मुर्शिद का दयार है, ये मुर्शिद की बरकतें फैली हुई है कि जहाँ की औरतें इतनी साहिबे कमाल है। कहने लगे कि खातून ये बता कि मकाम तुझे कैसे मिला? औरत निगाह अकीदा झुकाए अर्ज करती, हुजूर आप तो शेखुल इस्लाम हैं, आप महबूबे कुतुबे रब्बानी हैं, आप हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चहीते हैं, आपका मर्तबा हम क्या जाने। सरकार मैंने कोई मुजाहिदा नहीं किया है, मैंने कोई बहुत बड़ा अमल नहीं किया है। एक रात अपने शौहर के साथ सो रही थी, सर्दी बड़ी तेज थी और दिल्ली की वो सर्दी जो हड्डियों में गूदा जमा डाले। मैं अपने शौहर के साथ उसके लिहाफ में मौजूद थी। रात का निस्फ हिस्सा गुजर चुका है। शौहर ने कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, मुझे प्यास लग रही है, काश तुम मुझे एक प्याला पानी पिला देती। दिल ने कहा, सोई रहो, कह दो कि सुबह उठकर पानी पी लेना। मगर इताअत के जज्बे ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने हमें बेकरार कर दिया। हमने अपना लिहाफ हटाया, पानी लेने के लिए जब अपने मशकीजे की तरफ बढ़ी तो देखा मशकीजा खाली है, घर का घड़ा भी खाली है, पानी का कतरा नहीं है। अब करूं तो क्या करूं? दिल ने कहा माजरत कर लूं शौहर से और मैं भी जाकर सो जाऊं। मगर इश्क ने कहा ये वक्त माजरत नहीं, वक्त इताअत है। मैंने मशकीजा हाथ में उठाया, अपने घर से बाहर निकली। ठंड के हवा, ठंड के सर्द झोंके हमारे जिस्म को लरजा रहे थे, मगर हम चश्मे के करीब गए और मशकीजा भरकर हमने पानी लाया और पानी लाकर जब प्याले में उंडेला, प्याले में पानी लेकर शौहर के करीब गई। इतनी देर में शौहर की आंख लग चुकी थी। मैंने सोचा आवाज दे दो, ऐ मेरे सरताज उठो, पानी आ गया है, ऐ मेरे आका उठो, अपनी प्यास बुझा लो। मगर इश्क ने कहा कि दिन भर का थका हुआ शौहर नींद की आगोश में मजे लूट रहा है, तुम जगा दोगी, हो सकता है दोबारा नींद ना आए, नींद में खलल वाक़ हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। मैंने सोचा मैं भी प्याला रखकर शौहर के पहलू में सो जाऊं। मगर इताअत ने कहा अगर फिर ये रात में जाकर पानी मांगा तो इसे मांगने की जहमत होगी। मैं अपने शौहर की इताअत के लिए पानी का प्याला लेकर सरहाने खड़ी हो गई। रात गुजरती जा रही है, मैं पानी का प्याला हाथों में लिए शौहर के चेहरे की जियारत कर रही हूँ। ठंड से ठुकर रही थी, सर्द प्याला हमारे हाथ की जिल्द में पेवस्त हो गया था। रात गुजरती जा रही है कि फज़ाए बसीत में अल्लाह की वहदानियत का नारा बुलंद करने वाला अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा रहा है। परिंदों ने चहचहा कर आमद सुबह का ऐलान कर दिया है। नवीद मसरत आमद सुबह को सुबह की सुनाई दे रही है। ऐसे आलम में जबकि अजान हो रही है, मेरे शौहर ने निगाह खोली, आंख खुल गई, मेरी तरफ देखा, कैसे खड़ी हो? कहा सरकार तुम्हारी मोहब्बत में खड़ी हो।
मेरे सरताज तुम्हारी इताअत में खड़ी हूं, तुमने पानी मांगा था, कहा तुम सोई नहीं, कहा मैं इस खतरे से न सोई कि मैं सो जाऊंगी तो फिर तुम्हें पानी मांगने की जहमत उठानी पड़ेगी। मैं पानी लेकर खड़ी रही कि जब जागोगे तुम्हें पेश कर दूंगी। इताअत का जब ये जज्बा खुलूस देखा है शौहर ने, आंखों में आंसू आए, हाथ उठे, लब हिलने लगे, दुआ के अल्फाज जुदा हो निकले। मौला ताला जिस तरह इस औरत ने आज मेरी इताअत की है, इसे अपनी मोहब्बत का जलवा अता फरमा दे। इलाही इसे अपना कुर्ब अता फरमा दे, अपनी महबूबियत अता फरमा दे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। शौहर की इताअत ने उस माशरती औरत को, जिसका न कोई इल्मी और न कोई अमली बज़ाहिर मकाम था, इतना ऊंचा उठा दिया कि वो दिल्ली में रहकर दूर के कस्बे के जलते मकान बुझाने पर कादिर हो गई। मेरे दोस्तों, ये इत्तिबाए सुन्नत व शरीयत का अजीम शान इनाम है। हुजूर शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा, जिन्हें किसी गैर महरम ने नहीं देखा, उन्होंने किसी गैर महरम को नहीं देखा, क्या उनकी सीरत मुबारका हमारी माँ बहनों के लिए रोशनी का मीनार नहीं है? क्या सिर्फ उनका नाम लेकर लज्जते कामो दहन का इंतजाम ही किया जाए? क्या किरदारे गौसे आजम पर अमल करना किसी और के लिए है? तुम उनके नक्शे कदम पर आओ, गौसियत नहीं मिलेगी, गुलामे गौसियत तो मिल जाएगी, निस्बत कादरियत तो मिल जाएगी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर नेकियों का सरचश्मा हो, जब बाप अबू सालेह नेकियों की जलवगाह हो, तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। बेटा माँ के पेट में दर्जे विलायत पर फाइज होता है। बेटा अमानत गह शिकम में हाफिज कुरान होता है। दुनिया में बड़े पैदा होने वाले पैदा हुए। ये नाइब मुस्तफा जब पैदा हो रहा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जब विलादत हो रही है, मुअर्रिखीन ने लिखा है और इसमें गुलू नहीं है, तहकीक के साथ लिखा है कि इलाक़े जीलान में उस साल जितने बच्चे पैदा हुए थे सब औलादे नरीना, कोई लड़की नहीं, सब लड़के पैदा हुए। और उसमें कोई बेनियमत नहीं, सब साहिबे नेमत यानी साहिबे विलायत पैदा हुए। ये तक़सीम का अंदाज, ये बरकतों की जलवागाह देखें। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा की अमानत गहे शिकम में है। आपकी वालिदा फरमाती है, मेरा लाल जब मेरे पेट में था, रात का जब आखिरी पहरा था, तो हमारे पेट से अल्लाह की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। जिक्र इलाही कर रहे हैं अमानत गहे शिकम में, और जब पैदा हुए तो नूरानियत का ये हाल कि सिर्फ घर ही नहीं पूरा मोहल्ला मुनव्वर हो गया है, इलाक़े जीलान मुनव्वर हो गया है। करामतों के ये ताजदार पैदा हो रहा है, नाइब मुस्तफा जलवागर हो रहे हैं, वारिस पैगंबर आ रहे हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का मज़हर आ रहे हैं। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने साहिब अज़मत साहिब कमाल, आगोश मादर में है। आपने बारहा सुना, उलमा सुनाते हैं कि रमजान शरीफ के एहतराम में तुलुए फजर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक माँ का दूध नहीं पी रहे हैं। अब जरा इसमें एक बात सोचो, हमारे आपके रोजे के महीने जब रमजान का महीना आता है, हमें आपको रोजे के ताल्लुक से इल्म देने के लिए इश्तिहारात छपते हैं, मस्जिदों में सायरन लगते हैं, लाउड स्पीकर से ऐलान होता है सहरी का वक्त खत्म होने में 10 मिनट बाकी है, सहरी का वक्त खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, सहरी का वक्त खत्म होने में 2 मिनट बाकी है। ऐलान हो रहा है कि साहब इफ्तार कर लीजिए, वक्त इफ्तार हो चुका है। तकवीम हमें दी गई, हम अपने घर में पर्चा देख रहे हैं आज कितने मिनट पर रोजा इफ्तार है, और फिर हाल ये है कि ऐलान हो गया, फिर भी सोचा बीड़ी पीने वाले ने कि 2 कश मार ही लिए जाए, भी 1 मिनट रह गया होगा। और इफ्तारी के जब वक्त आया तो खजूर हाथ में है, निगाह मौजिन के चेहरे पर है। मौजिन साहब वक्त हुआ नहीं, तुम्हारी घड़ी देखो जरा,
यानी एक रोजा इतना भारी पड़ गया है कि एक एक मिनट गिरा जा रहा है, लम्हा लम्हा शुमार किया जा रहा है। हम घड़ी देख रहे हैं, हमें ऐलान के जरिए बताया जा रहा है, आगोश मादर में रहने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी को किसने बता दिया था कि सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, इफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है। यह शेख का वो इरफान है कि पैदा होते ही अल्लाह ने वो इल्म दिया है कि वक्त सहर भी मालूम है, वक्त इफ्तार भी मालूम है। तो जब इल्म गौसे आजम का ये हाल है तो इल्म रसूल आजम का हाल क्या हो? एक एक लम्हे को एक एक साथ को याद रख रहे हैं सरकार पीराने पीर। वालिदा भी तो नहीं बता रही कि बेटे अब्दुल कादिर वक्त आ गया है सहरी का, वक्त खत्म होने वाला है सहरी का, तुलुए फजर हो गई। माँ भी जानने ना कि मेरा बेटा ये शीरखार बच्चा है, अभी ये मुकल्लफ़े शरई नहीं है, अभी इस पर रोजा फर्ज नहीं है, मगर एहतराम दीन मुस्तफ़ा की शान देखें। आज जवान रह करके रोजा नहीं रखते हैं, बालिग होकर नमाज नहीं पढ़ते हैं, औरतों की तरह बाल बढ़ा लिया है, हाथों में उंगलियों में जो है अंगूठियों की दुकान सजा ली है और कहते हैं कि हम साहब तरीकत वाले हैं, हम साहब शरीयत वाले नहीं तरीकत वाले हैं। अबे गौसे आजम से बड़ा कोई तरीकत वाला नहीं होगा। गौसे आजम ने शरीयत का एहतराम माँ की आगोश में किया और तुम तबीयत पर अमल करो, नाम तरीकत दो। कार शैतान में नामशवली गरवली इनस्लानत बरवली। आज लोग नफ्स के गुलाम हो गए, नफ्स इस कदर शरीर हो गया कि खाने में उन्हें तरीकत याद नहीं आई। जौ की रोटी दे दो तो शायद एक लुकमा न चबा सके, खुश्क रोटी दे दो तो शायद मेजबान पर उलट पड़े। खाने में मुरक्कन ग़िज़ाएं चाहिए, आला किस्म का दस्तरखान चाहिए। नमाज पढ़ने में तरीक़त याद आ रही है साहब, हम गायब की, हम दिल की नमाज पढ़ते हैं। खुदा के बंदो ऐसे फितनों से बचो। शहंशाह बगदाद ने उस जमाने के सिद्दीकों का रद्द फरमाया जिन्होंने शरीयत को बेतबा ठहराना चाहा था। शहंशाह बगदाद उस मर्द दुर्वेश का नाम है, उस गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस मुजाहिद वक्त का नाम है, उस मुजद्दिद ज़माना का नाम है, उस मुहय्यिद्दीन का नाम है, जिसने तरीक़त से अपनी निगाहों के फैज़ से चोरों को अब्दाल बनाया है, तो अपने कलम से मुअतज़िला की बदअक़ीदगी का रद्द भी फरमाया है। आपने उस जमाने के फिरक़े बातिला की तरदीद भी फरमाई है। और इस जमाने में अगर कोई नाइब गौसे आज़म देखना हो तो आला हज़रत की ज़ात देख लो। निगाह उठाए तो लोगों की तकदीरें बदल दे और कलम उठाए तो किले वहाबियत में ज़लज़ला पैदा हो जाए। और आज भी वो चीख कर कहे नजदीक कि ये किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। और वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का बार है कि ये पार पार से पार है। अस्सलामु अलैकुम।